ऐसे वॉक करना कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कोई थेरेपी हो। मेरी थेरेपी तो तुम ही हो बेगम। अच्छा मेरे प्यारे शौहर, वैसे क्या नसीब पाया है हमने। हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। मतलब कोई ना कोई परेशानी हमारी जिंदगी में आ ही जाती है। पता नहीं कब मामला ठीक होंगे, कब हम लोग सुकून में आएंगे नजीब। बहुत जल्द हुआ, परेशान मत हो तुम। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। वैसे किस्मत वाली तो तुम हो, बदकिस्मत तो मैं हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? देखो कितना अच्छा लम्हा है, उदास मत हो। तो क्या करूँ हव्वा, एहसास होता है तुम्हारा। हव्वा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका, मतलब औलाद की खुशी नहीं दे सका। कितना बदनसीब हूँ मैं। नजीब प्लीज तुम ऐसी बातें नहीं करो। तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हमें भी ये खुशी नसीब होगी। क्या हाल है? खैरियत तो है? मुंह क्यों लटकाया हुआ? बाहर से फिर कोई बदमजगी हो गई क्या? कुछ नहीं भाई, वकील की बातें ही परेशान कर रही हैं मुझे। इस बात की तुम फिक्र नहीं करो, वकील ने कहा है ना, बासित की गवाही की बहुत अहमियत है। ठीक है, लेकिन मुझे उसी बात का तो खौफ है। मुझे परेशान मत हो, बासित हमारी साइड पर है। शहान, शिजा रुक नहीं रही है। अगर उसने दोबारा उसको अपनी तरफ खींच लिया तो? मेरे बाबा कहा करते थे कि दूसरा मौका हर एक को मिलना चाहिए। बासित भी उन्हीं लोगों में से है। इस बार वो हमें धोखा नहीं देगा। क्या मतलब तंग आ चुके हो? इसलिए बता रही हूँ तुम्हें कि वहां जाकर कोई गड़बड़ ना कर दो तुम। शीजा मैडम, आप मुझसे 5 दफा सुन चुकी हैं कि मुझे कोर्ट में क्या कहना है। प्लीज बस कीजिए, मैं तंग आ चुका हूँ। देखो बासित, जिस घर में तुम इतने सालों से किराए पर रह रहे हो, तुम उस घर के मालिक बन सकते हो। इतनी सी बात समझने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है बासित? मुस्तकबिल बन जाएगा तुम्हारा। सुनो बासित, अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं, ये बात याद रखो। जो करना है तुम्हें खुद करना है। बासित, बाबा जो काम नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। तुम इस तरह अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। इतना अच्छा मौका गंवाने की क्या जरूरत है? ठीक है, सुनाता हूँ। एक दफा और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। गुड। हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हारे लिए एक सूट खरीदा था मैंने। कल कोर्ट में वही पहनकर आना तुम। गुड मॉर्निंग एंड अल्लाह हाफिज। एक मिनट, इतनी जल्दी किस बात की है? बेटा पहले तुम नाश्ता तो कर लो। नाश्ता मैं रास्ते में कर लूंगी। ओके बाय। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? बाबा सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगी मैं? क्लिनिक जा रही हूँ। और कहाँ? बेटा कल भी तुम देर से आई और फौरन अपने कमरे में चली गई, और सुबह सुबह जा रही हो तुम। क्या हो रहा है ये सब? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हाँ सच बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो तुम? क्या प्लान है? चलो अब जल्दी से अपने हाथ दिखाओ मुझे। चलो जल्दी करो। उफ, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी तैयार होकर छुपकर निकाह करने के लिए जा रही है। ये समझ रही है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, और यकीनन वहाँ पर इन लोगों ने गवाह भी तैयार रखे होंगे। ठीक क्या है हो ना? गया है? मेरे उल्टे हाथ में दर्द शुरू हो गया है। लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। यार अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसा निकाह? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें सीधे सीधे अल्फाजों में कह रहा हूँ,
वो बंदा किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। उस बदमाश से तुम्हारी मैंने कितनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, लेकिन फिर भी तुम दोबारा उसके पीछे पड़ रही हो। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने शाहान को कब बदमाशी करते हुए देखा? रजा यकीन करो, ये लड़की निकाह करने ही जा रही है। देखो महीन, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई निकाह नहीं करने जा रही मैं शाहान से। मैं वो लड़की हूँ जिसकी नॉर्मल शादी नहीं हो पाई, भाग के शादी कहाँ से करूंगी? कोर्ट जा रही हूँ मैं। तो सच बताओ मुझे, कोर्ट क्यों जा रही हो, क्या वजह है? परेशान न हो, कोई खास बात नहीं है अम्मी। रेस्टोरेंट के केस के लिए गवाही देनी है मुझे। मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आप चाहे यकीन करें या ना करें, जो सच था मैंने बता दिया। अल्लाह हाफिज। देखो ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, देख लिया ना तुमने। अच्छा जी रजा, डाल दो ये इल्जाम मुझ पर। उसको शय देने वाले तुम हो, मैं नहीं। अब देख लो तुम। मुझ पे तुम इल्जाम लगा रही हो सकता है जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ना हो। मैं जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ जुबैर। यकीनन उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा है। जुबैर, तुम्हें महीन का पीछा करना होगा, समझे? क्या मुझे करना है पीछा? हाँ हाँ तुम्हें। चलो जाओ जुबैर, जल्दी करो। अब हमें अंदर जाना होगा, हेयरिंग शुरू होने वाली है। 2 मिनट मजीद वेट कर लें, सिर्फ 2 मिनट की बात है, आती ही होगी बस। सिर्फ यार आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। वो तो सब ठीक है माहीन, असल में शाहान बासित को लाने वाला था। कॉल की तुमने? जाहिर सी बात है, कॉल तो मैंने की है, लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। हेलो, माही मैडम ने सही कहा था मैडम, वो कोर्ट ही आई हैं। ठीक है जुबैर, ये भी मालूम करो कि कोर्ट क्यों आई है। ओके सर, फिक्र मत करें, जुबैर मौजूद है। काफी देर हो गई, अब हमें अंदर जाना चाहिए। तुम परेशान ना हो, वो आता ही होगा। उसका नंबर बंद है। आपको उसे अपने साथ लाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, रात में हमारी यही बात हुई थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैंने कहा भी था कि मैं पिक कर लूंगी, लेकिन उसने कहा कि वो खुद आ जाएगा। हाँ, पीछे देखें जरा, सब आ गए, बस शाहान नहीं आया। मोएज, हम यहाँ इंतजार किसका कर रहे हैं और पहुँच कौन रहा है? अल्लाह का शुक्र है बेटा कि हियरिंग अभी तक शुरू नहीं हुई। अब मलिया आंटी, आपने क्यों तकलीफ की आने की? बेटा, जब ऐरे गैरे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मैं भी तो आ सकती हूँ ना। माहीन का एहसान है कि वो हमारी तरफ से गवाही देने आई है। मुझे भी कोर्ट में आना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी दोस्त का केस हो मैं साथ आती हूँ, बल्कि कभी कभी जान पहचान ना भी हो तब भी आ जाती हूँ। मजा आता है, कभी चोरी का केस, कभी मर्डर। बेटा अपनी माँ का इलाज करवाओ, ये तो पागल हो गई है। अम्मी की तलाक हुई थी जिस वक्त, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझसे उस वक्त गवाही दिलवाई थी इन्होंने। ये फोबिया उसी वक्त से है। कैसा फोबिया बेटा? मेरी तबीयत खराब होने लगती है जब कोर्ट का नाम भी सुनती हूँ मैं। इतनी घबराहट होने लगती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। एंजाइटी के अटैक्स होने लगते हैं मुझे। ऐसा लगने लगता है मुझे जैसे जेल में डाल देंगे ये लोग। ठीक है, हाँ ठीक है। शाहान आ गया। शाहान बेटा, शुक्र है तुम आ गए। आने का शुक्रिया अम्मी। ये लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स। शाहान, बासित कहाँ है? कुछ पता नहीं कहाँ है। नहीं मिला? आ जाएगा, हो सकता है यहीं आ रहा हो। केस नंबर 304, शाहान, यलमाज और शीजा अंदर आ जाएं। बेहतर होगा बासित आ जाए। अगर वो नहीं आया तो केस हार जाएंगे हम। ये बेटा, कभी भी अल्लाह से ना उम्मीद मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बासित के आने ना आने से इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी ही होगी। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ बासित आएगा जरूर। हम उन्हें ये केस हरा कर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको जानती हूँ मैं? नहीं तो। अरे आप तो वही एडवाइजर हैं ना जो अदाना वाले बदमाश के साथ थे। दिखने में तो अच्छे हैं आप,
फिर भी उसके साथ रहते हैं। एक बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था और चौथी में पढ़ता था, तो मेरे अच्छा काम करने पे टीचर ने तारीफ की थी। और उस दिन के बाद आज पहली बार किसी ने मेरे बारे में अच्छे अल्फाज बोले हैं। पहली बार रेस्टोरेंट में देखा था आपको। हमारी पहली मुलाकात तो बहुत अजीब थी। काफी परेशान थे उस वक्त आप, और आपके जाने के बाद हमारी पड़ोस की औरतें आपके बारे में बातें भी कर रही थीं। वाकई? जी वाकई। उन्होंने कैसी बातें की थी मेरे लिए? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। वहाँ पर रोशन भी था उस वक्त। काफी अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत फेमस भी है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं की। सब आपकी बात कर रहे थे। पता है, ज्यादातर खवातीन आपकी जैसी शख्सियत से मुतासिर हो जाती हैं। काफी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। मर गया, कैसी बात सुना थी। मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ। अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं है। ये क्या हो गया है आपको? मरने की बातें नहीं करें। आप अभी तो जवान हैं। वो तो मुझे पता है, मैं बहुत गबरू जवान हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है, मगर आपने जो एडवाइजर वाली बात की, बहुत जबरदस्त की है। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या काम करता हूँ। हाँ, जनाब रजा सैहान का एडवाइजर, पर्सनल एडवाइजर। वैसे यहाँ बैठने की वजह नहीं बताई आपने। क्या कुछ पूछना था आपको मुझसे? कोशिश करना थोड़ा वक्त जाया करने की। हो सकता है इतनी देर में बासित आ जाए यहाँ। ये कैसे करूँ मैं? कोई भी कहानी सुना दीजिएगा इन्हें। कटहरे में आइए, आपका इंतजार हो रहा है। जी ठीक है। केस में जिस वाकये का जिक्र है, यानी जब खाने में जहर मिलाया गया, उस वक्त आप वहीं थीं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू से कहानी सुनाती हूँ। सुनाएं। हर चीज शुरू ही मेरी शादी से। इनविटेशन लेटर्स कहाँ जाएंगे, खाना कैसा होगा, केक क्या होगा, इनफैक्ट सोफों के कवर्स क्या होंगे, ये तक मैंने खुद डिसाइड किया था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी होते होते कैंसिल हो गई। मुझे निकाह के वक्त छोड़ दिया। वक्त जाया करने की कोशिश कर रही है, रोकिए इसे। शिजा मैडम, गवाही देते वक्त मैं इसको नहीं रोक सकता। थोड़ी देर बाद जज साहब इसको खुद ही रोक देंगे, बस आप देखती जाएं। मैं बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बस ये जानने की कोशिश में लग गई, और इस तरह मैं रेस्टोरेंट पहुंची। देखें, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ लें कि झूठ से नफरत है मुझे। मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इंसान को परख लेती हूँ। हाँ, मैं ये तो नहीं जानती कि माहीन और शाहान का रिश्ता एक दूसरे से किस कदर क्लोज है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं साथ। क्या वाकई? कभी किसी ने उसके बारे में न देखा न सुना, मतलब अच्छाई या बुराई, कोई तो बात होती होगी। हाँ जुबैर साहब, बात तो जरूर होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई ताल्लुक नहीं उनका। यानी आधे लोग अलग तरह की बातें करते हैं और आधे लोग अलग तरह की बातें करते हैं। यानी अगर जाके मलिहा आंटी से पूछें, ऐसा हो ही नहीं सकता कहती हैं वो। दरअसल मुझे लगता है कि उसकी माँ बहुत सख्त और समझदार खातून है। मतलब मेरे ख्याल से माएँ तो ऐसी ही होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि उन दोनों के बीच यकीनन कोई करीबी रिश्ता है, जैसे कि प्यार। लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता आखिर किस डायमेंशन में है। वो 3 डायमेंशन लगता है। हाँ? Really? बिल्कुल। एनीवेज, वो सब होने के बाद मैंने फिलिया में काम करना शुरू कर दिया। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। अरे, वो तुम्हारे बेटे की मदद कर रही और तुम उसे ऐसा कह रही हो। खवातीन प्लीज आपस में बात मत कीजिए, वरना कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। माफ कीजिएगा जज साहब, ये कोर्ट के आदाब नहीं जानती। मैं समझा देती हूँ इसे। अब नहीं बोलना तुम, समझी? कसम से तुम किस तरह की बातें कर रही हो यहाँ पर बैठकर भी? हाँ जी, आप बताइए कि आपने उस दिन वहाँ क्या देखा? मैं उस दिन रेस्टोरेंट में ही थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पॉइजन खाने में डालते हुए अपनी आंखों से देखा। क्या मतलब?
आप ये क्यों नहीं बता सकती कि आपने उस दिन क्या देखा? लगता है कि नहीं आएगा। लेकिन शिजा ने ये काम जिससे करवाया था उसने खुद आके मेरे सामने एतराफ किया। यानी बासित वही ना? जी हाँ। ठीक है, तो फिर उस गवाह को यहाँ लाइए। जज साहब वो नहीं आ सकते, लेकिन उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जज साहब, वो वॉइस रिकॉर्डिंग दरअसल झूठ पर मबनी है। मेरी मौकला को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई गई है। इसलिए मौजूद अदालत से मेरी गुजारिश है कि जज साहब, मेरे गवाह बासित कोर्ट में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस गवाह को पूरा मौका दिया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। कहीं धोखा ना दे दे दोबारा। इतना लेट क्यों आए हो तुम? आ तो गया ना। जो सूट मैंने दिया था वो क्यों नहीं पहना? बहुत फिट था, इसलिए मैंने अपने मरहूम बाबा का सूट पहन लिया। मिस्टर बासित, आपका ठहरे में आइए। मिस माहीना बैठ सकती हैं। तुमसे पहले गवाह ने बताया कि पॉइजनिंग केमिकल तुम्हें मिस शीजा की तरफ से मिला था और तुम इस बात को कबूल कर चुके हो। क्या कहते हो इस बारे में? क्या यह सच है? शीजा मैडम, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मैं मजीद आपका साथ नहीं दे सकता। जज साहब, माइन साहिबा ने जो कुछ कहा वो सब सच है, और जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग पेश की गई वो भी हकीकत है। मैंने जो कुछ भी किया वो सब शीजा मैडम के कहने पे किया था। जज साहब, नहीं जज साहब, ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बस करें, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब झूठ बिल्कुल नहीं कहूंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। शहान ने इसको पैसे देकर खरीद लिया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जज साहब, तुम इस वक्त कोर्ट में हो, बैठ जाओ अपनी जगह पर। आप मेरी बात का यकीन करें प्लीज। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। मेरी तमाम गलतियों के बाद भी शेफ ने बड़ा भाई बनके मेरा साथ दिया है। अब अगर कुछ कहा तो बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, शीजा मैडम चाहती थी कि रेस्टोरेंट में जो कुछ हो रहा है वो मैं उन्हें बताऊं। ये ऑफर लेकर ये खुद मेरे पास आई थी। राइट इट। तमाम दलीलों और गवाहों के बयानात के बाद फैसला किया जाता है कि मिस शीजा की फीलिया रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप खत्म कर दी जाए और बाकी पार्टनर्स की तरफ से उनको उनके शेयर्स की कीमत अदा की जाए, और साथ ही साथ जो नुकसान इंसानी सेहत को पहुंचाने की कोशिश की गई उसकी वजह से मिस शीजा और मिस्टर बासित के खिलाफ एक नया केस स्टार्ट किया जाए। मुबारक हो। टू 656 40। अरे बाद में मिलते। क्या फैसला हुआ? केस जीत गए मेरी जान। बहुत मुबारक हो आंटी आपको। हाँ, जीत गए। मैंने कहा था ना, फैसला हमारे हक में होगा। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा, बहुत शुक्रिया। शहान केस जीत गया। मुबारक हो अम्मी। बहुत मुबारक हो बेटा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जज ने कहा है कि पेमेंट करनी होगी। कहाँ से करोगे तुम लोग? पैसों की तरफ से तुम परेशान मत हो, मैं अरेंज कर लूंगा। कैसे अरेंज करोगे? हाँ, लगता है माहीन के सामने हाथ फैलाओगे। शिजा, हमें पैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, समझ गई ये बात? जरूरत पड़ी तो घर की इंस्टॉलमेंट से पैसे निकाल के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी मैं। देखते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं। अम्मी, आप परेशान मत हो। हमें क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह, हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, हम सब बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मी, घर के पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। केस तो जीत गए ना हम अम्मी, आगे भी अच्छा ही होगा। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? मिलना है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, एक अहम बात डिस्कस करनी है तुमसे। मिलते हैं। देखते जाओ आप
खेल तो अभी शुरू हुआ है। माफी चाहता हूं आपसे नजीब साहब। इन्होंने कहा था ये सच्चाई आपको खुद बताएंगी। इनका साथ नहीं देना चाहिए था मुझे। जानता हूं मैं, हवा ने सब बता दिया मुझे। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई हल तो होगा ना इसका। हाँ, कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। नजीब, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? हमारी भी औलाद हो सकती है। क्या वाकई डॉक्टर साहब? हाँ, फिलहाल इतने जल्दी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। अभी कुछ टेस्ट कराना बाकी है, उसके बाद ही कुछ बता सकता हूँ इस बारे में। हाँ ठीक है, टेस्ट करवा लेंगे। हवा, वो इंश्योरेंस के पैसे जो हैं उनसे हम टेस्ट करवा लेते हैं। वैसे इन सब टेस्ट में खर्चा कितना होगा? डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि हमें टेस्ट लिख कर दे दें। ठीक है। मुबारक हो तुम्हें बेटा, अल्लाह ने खुशी नसीब फरमाई है। जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अल्लाह का शुक्र है कि शाहान केस जीत गया। उस शिजा का तो मुंह देखने वाला था, गुस्से से लाल हो रही थी। अगर थोड़ी देर और रुकती ना तो यकीनन रो देती। अब जब कोर्ट आए हैं तो एक दो केस और सुन लें। चलें, टैक्सी वाला इंतजार कर रहा है। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी से। आ जाए अम्मी। तुम क्या करोगे बेटा? हाँ आ जाऊंगा, आप जाएं। ठीक है, जा रही ख्याल हूँ। रखिएगा। बाहर की कॉल आ रही है मुझे। अरे याद आया, मुझे उसके पास जाना था आज। तुम एक काम करो, उसका फोन है, उससे कह दो मैं चला गया हूँ। ठीक है? ओके ठीक है। हेलो बाहर। हाँ हाँ, हम केस जीत गए। शिजा तो अब हिस्ट्री हो चुकी है। हाँ मुइज, चला गया मैं जा यार रहा हूँ। वो तो बोलो, चला हेयरिंग गया। खत्म होते ही भागता भागता निकल गया कोर्ट हाँ, से। बोल दो। तुम लोगों को मिलके हाँ, किसी बोल दो, एग्जीबिशन में जाना था ना? शाहान मेरे भाई, मैं जा रहा हूँ, बाहर से मिलना है। तुम लोग भी एक काम करो, आराम से टाइम साथ में स्पेंड करो। ठीक हाँ है? यार, मैं ज्यादा देर ये बोझ नहीं उठा सकता। माहिन को मुझे सब कुछ बताना होगा, जो रोजीना के साथ शादी का खेल रचाया है सब बताना होगा यार। शाहान मेरे भाई, आराम से जाने दो, खामोश रहो, ना बताओ किसी को। मोइस, मैं नहीं चाहता कि सारी जिंदगी मैं ये झूठ का बोझ उठाऊं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कोर्ट के बाद मैं ये बात खत्म कर दूंगा। ऐसे ही होगा। खैर यार, जो भी है तुम्हारी मर्जी है। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके, सी यू माहिन। ठीक है बाहर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। जी जनाब, तो आप क्या प्रोग्राम है? पता नहीं, तुम बताओ क्या करें। ठीक है, तो फिर वहीं चलते हैं जहां हम जाते हैं। और वो जगह कौन सी है? तुमने देख लिया ना रजा, उसे समझाया भी था कि उस लड़के से दूर रहना, लेकिन नहीं समझी। वो कोर्ट जाकर उस लड़के के लिए गवाहियां दे रही है। मुझे लगता है तुमने हमें अधूरी बात बताई है। बिल्कुल नहीं सर, बस इतना ही था। कोर्ट खत्म हुआ, वो लोग आपस में खुशी खुशी गले मिले और चले गए। पहले कौन गले लगा था, माहिन या शाहान? अरे नहीं मैडम, मुबारकबाद देने के लिए गले लग रहे थे। वैसे मीराल साहिबा ने जो कुछ कहा है उसके बारे में सोचे तो फिर क्या हुआ? यार ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सही तरह से समझाओ। मोहल्ले के लोग इस बारे में दो तरह की राय रखते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ माइन मैडम के हक में, कुछ उनके खिलाफ। ये तुम बात को गोलमोल क्यों घुमा रहे हो? सीधी तरह से क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब सर, अगर आप इस बात को आसान अल्फाज में सुनना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि मोहल्ले के आधे लोग कहते हैं कि उनके बीच में कुछ नहीं है और आधे कहते हैं कि उनके बीच इश्क चल रहा है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर तो लोगों की रीत है कि जो मुंह में आता है वही बोल देते हैं वो। रजा, तुम अभी और इसी वक्त जाओ, समझे? उस लड़के को मेरी बेटी की जिंदगी से किसी तरह भी निकालो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी को दोबारा ऐसी गलती नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वाह यार, मैंने तो ऐसे पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो इस आर्टिस्ट पे यकीन नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे ही पेंटिंग इस वक्त हमसे बातें कर रही हो, ऐसा लग रहा है ना। यानी कि इतनी क्रिएटिविटी है इसमें, देखो जरा कि इसको देखने वाला देखते ही रह जाए। कमाल कर दिया बनाने वाले ने तो। इसकी पेंटिंग टेक्निक से ही इसकी पहचान बन रही है यार। जबरदस्त पेंटिंग है, मुझे तो चाहिए। बाहर तुम इसी के बारे में कुछ कह रही हो ना?
आखिर ऐसा क्या? अरे ध्यान से, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अरे देखो, ये भी इस पेंटिंग का हिस्सा है। तुम इस पे पाँव क्यों रख रहे हो? मैं देखता हूँ बाहर। नहीं, वो इस हाथ नहीं लगाना। तो दो यार, देखने तो दो। ठीक है। क्या? तुम ऐसे पैनिक कैसे हो सकते हो? ये एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट इंटेलेक्चुअल पेंटर ने डिजाइन की है। तुम इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। या अल्लाह, बाहर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। ये सब क्या है? खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। इस तरह से इसकी तौहीन करना आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है मोइस। नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। हाँ ठीक है। बाहर मैं एक बात पूछूं? अगर हम ये सब खरीद लें तो ये हम एक थैले में डाल के दे देंगे और जब हम ड्राइंग रूम में सेट करेंगे तो हर जगह धूल मिट्टी होगी। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। मैं तो तुमसे बात करूं ना। बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता हूँ, इसलिए पूछा था। तुम मजाक कर रहे हो? मेरी मजाल नहीं है, यकीन नहीं आ रहा। सीरियसली। एक्सक्यूज मी। अच्छा एक मिनट, एक्चुअली हम ये खरीदना चाह रहे हैं। जी सही। थैंक यू। ये एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट का काम है। वैसे एक बात कहूंगी, आपकी नजरें बहुत कमाल की हैं। जबरदस्त। एक ही नजर में आपने इस पेंटिंग की खूबसूरती को भांप लिया है। ओह ठीक है। अच्छा तो ये है कितने की वैसे? सिर्फ 40 लाख। क्या कहा आपने? 40 लाख। वो उस कैनवस के 40 लाख? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये बहुत सस्ती है? ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, अगर वो पत्थर फेंक दो और हम सिर्फ कैनवस ही खाली ले लें तो उसके कितने पैसे होंगे बताएंगे अब? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, इसकी मजाक करने की आदत है। तुमने देखा नहीं उस बकवास से कैनवस के 40 लाख? बस चुप हो जाओ। उसकी शक्ल देखो। अरे यार मुझे बताओ आखिर इसमें खासियत क्या है? मुझे चुप हो जाओ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इस जगह की बात कर रहे हो। वैसे ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं। हाँ, यहाँ की कुछ बुरी यादें भी हैं। अब हमें सब भूल जाना चाहिए। और देखो, नजर लगाने वाली उन नीली आंखों से भी हमारी जान छूट गई। हाँ अच्छा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान कोई बात छुपी ना रहे। अब कुछ बुरा नहीं होगा। माहिन, मुझे तुमसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी है। हाँ कहो। ये जो रोजीना से शादी वाला मामला है ना, मैं सारी बात तुम्हें शुरू से बताना चाहता हूँ। शहान प्लीज अब मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मैं नहीं जानती थी कि सच्चाई क्या है। सच्चाई पता होती तो कभी ऐसी बातें ना करती मैं। अब माफ कर भी दो यार। नहीं, जो कुछ तुमने सोचा वो बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन अगर मेरी बात सुन लो तो। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी होता है उसकी वजह ये होती है कि मैं किसी की सुनती नहीं। उस रात मैं पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। तुम्हारी जेब से जो अंगूठी गिरी उसके बाद जब मैंने उसे रोजीना को पहने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम्हारा ये सोचना भी बहुत अजीब। तुम दोनों की शादी का सोचकर मैं कितनी खौफजदा होती थी बता नहीं सकती। खौफनाक है ना? ऐसा सोचने से भी मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं, दिल घबराने लगता है। तुम सोच भी नहीं सकते, अगर तुम दोनों की शादी रियल में हो जाती तो मैं मर जाती। तुम्हें इतना बुरा लगता है? यार अगर मेरी शादी किसी और से होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? जरूर। एनीवेज, क्या कह रहे थे? वो अपनी आंखें बंद करो। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक है, आंखें बंद करने का कहा है तो यकीनन आज ये इज़हार मोहब्बत करेगा। आज मत रोकना खुद को प्लीज शहान। आज अपने दिल की बात मुझे कह ही दो।
हाँ शहान, कर दो इजहार मोहब्बत। मैं मुंतज़िर हूँ। प्लीज कह दो कि मुझसे मोहब्बत करते हो। शायद ये खूबसूरत लम्हा इस रोल वाले की दुकान पर ही आना था। आंखें खोलो माहीन। ये क्या है? शाहान, ये तुमने बनाया है क्या? जो फूल तुम लाई थी वो मैंने पानी में डाल दिए थे। वो मेरी टेबल पे मेरे सामने बैठे रहते थे। मैं इनके सामने बैठ के शायरी करना चाहता था। शायरी तो नहीं हो सकी, लेकिन ये ताज बन गया। इसी तरह देखते रहना मुझे हमेशा। यही काफी है बस मेरे लिए।